इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिजिटल इनपुट्स क्या होते हैं या इनपुट बटन्स क्या होते हैं। अब उसके लिए ये देखेंगे, एक डिजिटल क्लॉक है तो ये सारे इनपुट बटन्स हैं, यानी कि अगर ये बटन्स ना हो तो आप डेट टाइम वगैरह कुछ सेट नहीं कर सकते, तो ये ज़रूरी है। उसके अलावा ये देख लेंगे पोर्टेबल स्पीकर्स हैं, इनमें आप प्ले पॉज करते हैं, वॉल्यूम अप डाउन करते हैं। इन बटन से ये भी इनपुट बटन हैं, या आप इनको डिजिटल इनपुट्स भी कह सकते हैं। या आप ये ले लें, आपके जो मोबाइल का वॉल्यूम बटन होता है वो भी इनपुट बटन होते हैं। अब देखते हैं कि इन बटन्स को प्रोग्राम कैसे किया जा सकता है। कि आप ESP32, फिर यहाँ से थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें, ये ओपन करें। ओके, पहले हम एक सर्किट बनाते हैं, एक बटन, एक LED, और फिर इसको प्रोग्राम करते हैं। ये LED आ गई, इसको रख दें यहाँ पे। ये ग्राउंड ही करना आपने कैथोड को, और पॉजिटिव को किसी भी डी पिन से कनेक्ट किया जा सकता है। इसको मैंने 15 पे कनेक्ट कर दिया। उसके बाद आप ले लें एक बटन, ये बटन, इसको रखना है यहाँ पे, और बटन की आपने ये दो पिन यूज़ करनी है, ये वाली और ये वाली। मतलब ये और ये यूज़ करेंगे तो बटन काम नहीं करेगा। ओके, बटन में भी एक इनपुट, यानी एक इसकी पिन जो है वो ग्राउंड, और दूसरी किसी भी पिन के साथ, वो मैं 2 पे कनेक्ट कर रहा हूँ। इस बटन का कलर भी रेड करते हैं। ओके, अब ये सिंपल सा हमारा सर्किट है, और इसको देखते हैं प्रोग्राम कैसे किया जा सकता है। पहले तो जो कुछ अंदर लिखा है इसको डिलीट करें। अब पिन्स को डिफाइन कर लें तो आसानी रहेगी। तो डिफाइन रेड, रेड कहाँ पे कनेक्टेड है? ये रेड 15 पे। ओके जी, 15, और कॉपी पेस्ट, Ctrl+C Ctrl+V, और आप कर लें जी R बटन, यानी कि रेड बटन, वो कनेक्टेड है 2 पे। ओके ओके, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जहाँ पे भी LED कनेक्ट करते हैं उसको आउटपुट करना ज़रूरी होता है। तो हम रेड को, यानी कि जो LED है, इसको आउटपुट करना है। पिन मोड रेड आउटपुट, और जहाँ पे भी बटन कनेक्ट होता है उसको इनपुट करना ज़रूरी होता है। तो पिन मोड R बटन इनपुट पुल अप। अच्छा, बटन को सिंपल इनपुट नहीं करना, इनपुट पुल अप करना है। एक बात हमेशा याद रखनी कि जब भी किसी पिन को इनपुट करेंगे तो उसको फ्लोटिंग पे नहीं छोड़ना। फ्लोटिंग मतलब आप ये नहीं कर सकते कि उसको इनपुट किया और छोड़ दिया, नहीं, क्योंकि वो खुद ही 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो हमें उसको या तो 5 वोल्ट से कनेक्ट कर देना चाहिए या ग्राउंड से कनेक्ट कर देना चाहिए, ठीक है, खाली नहीं छोड़ सकते। तो इनपुट पुलअप का मतलब है इंटरनली हमने इसको 5 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया, यानी कि बटन जहाँ पे कनेक्टेड है D2 पे, ये पिन अब हाई है, ठीक है, और जैसे ही बटन प्रेस किया जाएगा ये लो हो जाएगी। अब देखें, ये जब बटन प्रेस किया जाएगा तो ये पाथ कनेक्ट हो जाएगा अंदर से, तो ये लाइन सारी की सारी ऐसे जाके ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगी। तो नॉर्मली जहाँ पे भी बटन कनेक्टेड है, यानी इस केस में जो पिन 2 है ये हाई होगी, बटन दबाएंगे तो लो हो जाएगी, ठीक है। इससे हमें पता चल जाता है कि बटन प्रेस हुआ है या नहीं हुआ। तो इसको देखते हैं हम यूज़ कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आपने लगाना है इफ स्टेटमेंट डिजिटल रीड R बटन 0। अच्छा, इफ में जब भी आप इक्वल लगाएंगे तो डबल इक्वल लगाएंगे, सिंगल इक्वल नहीं लगाएंगे, डबल इक्वल लगाएंगे। ओके, अब इसका मतलब है इफ डिजिटल रीड R बटन 0, यानी कि अगर बटन प्रेस हुआ है, बटन प्रेस होगा तो ग्राउंड हो जाएगा, ग्राउंड होगा तो इसका मतलब है कि 0 होगी पिन। अगर बटन 0 हो गया, यानी अगर बटन प्रेस हो गया, तो क्या करना है, LED को ऑन करना है, डिजिटल राइट रेड हाई, बस। तो अब इसको हम रन करके चेक करते हैं।
और होना सिंपल ये चाहिए, बटन दबाएंगे एलईडी ऑन हो जाए। चाहिए हम इसको रन करते हैं और अब बटन दबाने से एलईडी ऑन होनी चाहिए। ये बटन दबाया, एलईडी ऑन, दैट्स इट। तो ये सिंपल सा सर्किट है कि इनपुट बटन यूज़ कैसे किया जाता है। ओके, अब एक और एलईडी कनेक्ट करते हैं और बटन भी और कनेक्ट करते हैं। क्योंकि ये एलईडी आ गई, इस एलईडी को रख दें यहाँ पे, नेगेटिव साइड ग्राउंड, और ये मैं कनेक्ट कर देता हूँ 4 से। इसका कलर कर दें ग्रीन, और एक और बटन ले लेते हैं और उसका कलर भी हम ग्रीन कर देते हैं। इसको ऑलरेडी ग्रीन है तो अच्छी बात है, ये ग्रीन आ गया। अच्छा, ग्रीन को एक साइड को ग्राउंड से कनेक्ट करना है तो ग्राउंड में यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि ये पिन आगे जाके ग्राउंड से कनेक्ट हो रही है, तो इसको मैं यहीं से भी कनेक्ट कर दूँ तो भी ठीक है। और इसकी मैं दूसरी पिन कनेक्ट कर रहा हूँ D5, ये D5 है, मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ग्रीन बटन आ गया D5 पे और ग्रीन एलईडी आ गई D4 पे। तो इन दोनों को भी डिफाइन कर देते हैं, Ctrl+C, Ctrl+V और Ctrl+V। ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ग्रीन एलईडी है 4 पे, तो इधर हम लिख देते हैं 4, यानी कि हम प्रोग्राम को बता रहे हैं कि ग्रीन एलईडी 4th पिन पे कनेक्टेड है। और यहाँ पे लिख देते हैं G बटन, यानी कि ग्रीन बटन कनेक्टेड है 5 से। ओके, अब जहाँ पे भी एलईडी होती है उसको आउटपुट करना है, तो Ctrl+C, Ctrl+V, ग्रीन को भी आउटपुट कर देते हैं और ग्रीन बटन को भी इनपुट करना है। तो इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, Ctrl+C, और ये मैं अब ग्रीन बटन को, इसको मैं लिख देता हूँ G बटन, यानी कि ग्रीन बटन। ओके, तो अब करना सिर्फ ये है कि जब ग्रीन बटन दबेगा तो ग्रीन एलईडी को ऑन होना चाहिए, रेड दबाने से रेड एलईडी, ग्रीन दबाने से ग्रीन एलईडी को ऑन होना चाहिए। ये लगा दिया, सिंपल। बस यहाँ पे आप G कर दें, G बटन, यानी ग्रीन बटन प्रेस होगा तो क्या होना चाहिए, ग्रीन एलईडी हाई हो जानी चाहिए। ये ग्रीन एलईडी आ गई। तो इसको रन करके देखते हैं। R दबाया, रेड ऑन, ग्रीन दबाया, ग्रीन एलईडी ऑन। ओके, इसी तरह एक और हम एलईडी कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, एक और करते हैं और उसको हम ब्लू कर लेते हैं। ओके, ये वाली साइड ग्राउंड, ये, और इसको यहाँ पे एडजस्ट करते हैं कहीं। ओके, और इस पिन को मैं कनेक्ट करूँगा। ओके, ये D18 यहीं पास है तो इसको यहीं पे कर देते हैं। ये इसका कलर कर दें ब्लू, और ब्लू बटन भी कनेक्ट करते हैं। ये बटन आ गया, इस बटन को यहाँ रख लें और एक साइड तो करनी है ग्राउंड, वो मैं यहाँ पे कनेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि ये ग्राउंड से ही कनेक्टेड है, और ये हमने किसी पिन पे कनेक्ट करनी है। तो इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, ये आ गई D22। ओके, तो ब्लू, और अच्छा इसका कलर भी ब्लू करना है। ओके, ब्लू एलईडी अब है 18 पे, तो इनको भी डिफाइन कर लेते हैं, Ctrl+C, V, और इधर मैं लिख देता हूँ ब्लू कनेक्टेड है 18 पे, 18 हो गया। और उसके बाद B बटन, यानी कि ब्लू बटन है 22 पे। ये यहाँ पे फिर वही कुछ करना है,
बस आपने कॉपी पेस्ट करना है और थोड़ा सा चेंज करना है। ये ग्रीन है, इधर लिखते हैं ब्लू। ठीक है, ब्लू एलईडी भी हो गई आउटपुट, और इसको अब बी बटन को भी इनपुट पुल अप कर देंगे। ओके, नीचे इसी इफ को कॉपी पेस्ट, कंट्रोल सी और वी। ओके, तो ये होनी चाहिए बी बटन, यानी कि जब ब्लू बटन प्रेस किया जाए तो ब्लू को ऑन हो जाना चाहिए। ओके, जब इनको चेक करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे मूव करते हैं। ओके, ग्रीन से ग्रीन ऑन, रेड से रेड ऑन और ब्लू से ब्लू ऑन। ठीक हो गया। अब एक और बटन ऐड करते हैं जिससे कि सारी एलईडीज ऑफ हो जाएं। ओके, एक और बटन ले लेते हैं। एलईडी की और ज़रूरत नहीं है, इस बटन ने ऑफ करना है सबको। इसका कलर करते हैं आप ब्लैक। ये ब्लैक हो गया। इसकी भी एक साइड ग्राउंड करनी है, मैं ग्राउंड यहीं से कनेक्ट कर देता हूँ। ये पास, ये तो ये ग्राउंड पे कनेक्ट हो गई, और ये किसी पिन से, डिजिटल पिन से कनेक्ट होनी चाहिए। तो ये हम 23 से इसको कनेक्ट कर देते हैं। ये 23 है। ओके, तो ब्लैक, इसको खाली ब्लैक ही लिख लेते हैं डिफाइन करके, कंट्रोल सी, डिफाइन। ब्लैक, तो ब्लैक बटन है जो कि 23 से कनेक्टेड है, और बटन है तो इसको इनपुट पुल अप करना है। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और इधर लिख दें ब्लैक। ओके, अब ऐड क्या करने की, जैसे ही ब्लैक बटन प्रेस होगा तो सारी की सारी एलईडीज को ऑफ हो जाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे इफ डिजिटल रीड, यानी कि रीड करना है किसको, ब्लैक को, ब्लैक यानी कि 23। और अगर ये 0 हो, यानी कि बटन प्रेस हो जाए, तो क्या करना है, सारी एलईडीज को ऑफ करना है। अच्छा, यहाँ हमें ब्रैकेट्स लगानी पड़ेंगे। ठीक है, नॉर्मली ये जो ब्रैकेट्स होती हैं इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब जैसे ये और ये है ना, ये लास्ट वाली, ये शो कर रही है कि लूप यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे एंड हो रही है। ठीक है, और इसके ऊपर जो है ये सेटअप, ये वाली ब्रैकेट बता रही है कि ये जो ब्लॉक है सेटअप, ये यहाँ पे स्टार्ट होता है और यहाँ पे एंड होता है। तो ब्रैकेट्स हमें बताती हैं कौन सा ब्लॉक किधर से स्टार्ट हो रहा है और किधर पे एंड हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे हमने ब्रैकेट्स नहीं लगाई, इस पे हमने ब्रैकेट नहीं लगाई क्योंकि इसके नीचे एक ही लाइन है। तो एक लाइन है, मतलब ये लाइन इफ के अंडर ही है। यहाँ पे भी ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे भी ज़रूरत नहीं थी। अब हमने एक से ज़्यादा लाइन्स लिखनी है इफ के नीचे, तो यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा कि इफ कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे एंड हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिजिटल राइट रेड लो, और इसको कॉपी पेस्ट कर लें, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। ओके जी, तो रेड लो, ब्लू लो और ग्रीन लो। तो अब ये हमें जो ब्रैकेट्स हैं ये बता रही हैं कि ये वाली इफ यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे एंड हो रही है, यानी कि जब ब्लैक बटन प्रेस किया जाएगा तो ये सारी लाइंस एग्जीक्यूट होंगी जो इस इफ के अंदर आ रही हैं, यानी कि सारी की सारी एलईडीज ऑफ हो जानी चाहिए। ओके, अब ये प्रोग्राम क्या करेगा कि जिस कलर का बटन दबाएंगे वो एलईडी ऑन होगी और ब्लैक दबाएंगे तो सारी ऑफ हो जाएंगे। अच्छा, तो ये एरर आ गया। एरर में स्पेलिंग मिस्टेक है क्योंकि यहाँ पे हमने ब्लैक को ए नहीं लिखा। ओके, इसको दोबारा रन करते हैं। ओके जी, चल पड़ा। ठीक है, ग्रीन ऑन, रेड ऑन, ब्लू ऑन और ब्लैक से सारी ऑफ। ये ब्लू ऑन, ब्लैक दबा देंगे तो ये जो भी मतलब ऑन है वो सारी की सारी ऑफ हो जाएंगी, और जो ऑफ है वो जाहिर है ऑफ ही रहेंगी। ग्रीन और रेड आपने दबाया, ब्लैक दबाया, ऑफ। तो ये एक सिंपल वे है
बटन को यूज़ करने का। बटन्स को आपने इनपुट पुल अप करना है और एलईडीज़ को हमेशा आउटपुट करना है। ये मैंने 3 एलईडीज़ कनेक्ट किए हैं। आप प्रैक्टिस के लिए 4, 5, 6 या 10 एलईडीज़ कनेक्ट करके प्रैक्टिस करें और उन सबको कंट्रोल करें।